सोलह स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चलिए। तो चलिए आज का क्लास जो है हम यहाँ पे ओपन करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाला है यहाँ पे हमारा, जो कि आप सबके लिए एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, जीके जीएस। ठीक है, आप सबको पता होगा कि जीके जीएस की क्लास में लेकर आता हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस। और यहाँ पे हमारा क्लास कौन सा है, तो यहाँ पे बिहार एसएससी इंटर लेवल पे है। ठीक है, इंटर इंटर लेवल पे है, ये आप सबको ध्यान देना होगा। इंटर लेवल पे है और इसका पोस्ट कितना है, तो 23,000 प्लस है। अभी भी टाइम है, जो लोग अभी तक जो कि अपना फॉर्म नहीं भरे होंगे, तो आज भर डेट है, आज जाके वो अपना फॉर्म अप्लाई कर देंगे। और इसमें जो है हमारा बीएसएससी में, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है, जीके जीएस। ठीक है, क्या होता है, जीके जीके जीएस मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। अगर आप यहाँ पे बिहार एसएससी की एग्जाम निकालना चाहते हो तो जीके जीएस आपको यहाँ पे 100% यहाँ पे क्लियर होना बहुत जरूरी है, तब आपका क्लास निकल सकता है, अदरवाइज आपका क्लास नहीं निकल पाएगा। तो चलिए यही जो है हमारा, और आज का हमारा जो क्लास है 6 नंबर क्लास होने वाला है। जो लोग पहले से यहाँ पे जुड़े होंगे उनको पता होगा कि छठा क्लास है, और जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो आपको हमारे चैनल पे जाना है, बिहार एसएससी करके इंटर लेवल करके आपको एक प्ले स्टोर मिल जाएगा, प्ले लिस्ट मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ से हमारा स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं, 1 2 3 क्लास जो है सब कुछ देख सकते हैं वहाँ से। चलिए अब यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो लोग, मैं बता देता हूँ, जो लोग नए होंगे तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्लास को लाइक कर लेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। जितने ज़्यादा लोग यहाँ पे जुड़ेंगे उतना ही जो है हमें क्लास करने में भी अच्छा रहेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या आता है, फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारत में अर्थव्यवस्था। भारत में आर्थिक विकास किस रूप में जो कि बाधित है, किस रूप में बाधित रहा है। ठीक है, ये पूछा गया है, भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि खराब। ठीक है, खराब जो कि अवस्थानीय अवस्थान सुधारों के कारण। ठीक है, अव्यवस्था के सुधारों के कारण। ठीक है, ये पूछा गया, खराब अव्यवस्था सुधारों के कारण जो है भारत का भारतीय आर्थिक विकास का रूप बाधित रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है। यहाँ पे ये पूछा है, केंद्रीय सरकार को जो है अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि भारत केंद्रीय सरकार अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से करता है, तो यहाँ पे हो जाएगा उत्पाद शुल्क से। ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए। ठीक है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं आप सबको बता देता हूँ, एसएससी के बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसीलिए आप सबको ध्यान रखना होगा कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा जो कि अश्वघोष राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना स्थापना किया था कि ये पूछा गया कि कौन पाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया है, ये पूछा गया है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके लिए है, तो बौद्धों के लिए है। ठीक है, और किसने बनवाया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि धर्मपाल ने। ठीक है, धर्मपाल ने बनवाया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया, भारत के साथ व्यापार करने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे। प्रथम यूरोपीय कौन था भारत के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है, यूरोपीय कौन था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के साथ प्रथम यूरोपीय व्यापार करने वाला कौन था, पुर्तगाली था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुर्तगाली। अब यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे पूछा गया, खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। यहाँ पे ये पूछा गया, खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, जो कि अब जाना जाता है खजुराहो का मंदिर कहाँ पे है, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि खजुराहो में मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड के चंदेलों द्वारा जो है खजुराहो का मंदिर का निर्माण करवाया गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी आप लोग को एसएससी में बहुत बार पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आप लोग को बता रहा हूँ, स्टार लगा के सब नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम आते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। यहाँ पे पूछा गया है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ये पूछा गया, भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के
प्रथम वायसराय थे, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 8वें नंबर में। 8वें नंबर में पूछा गया है कि मौलिक कर्तव्यों का कारण नहीं प्राप्त, क्या नहीं प्राप्त होता, को क्या नहीं प्राप्त होता है, ये पूछा गया। मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्यों को जो है किसी भी तरह की जो कि विधिक स्वीकृति नहीं प्राप्त होता है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा कि कोई भी पूछ देगा कि मौलिक कर्तव्यों को क्या नहीं प्राप्त होता है, तो किसी भी तरह का विधिक स्वीकृति नहीं प्राप्त होता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अभी हम आते हैं 9वें नंबर में। 9वें नंबर में पूछा गया है कि राज्य के नीति निर्देश तत्व जो कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष किससे संबंधित है, प्रत्यक्ष किससे संबंधित है नीति निर्देश, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष नीति निर्देश जो है प्रस्तावना से संबंधित है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। किससे संबंधित है, तो प्रस्तावना से, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया संघ की कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन है, ये पूछा गया। कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यकारिणी का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो यहाँ पे होता है राष्ट्रपति, आप सबको ध्यान रखना। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 11 नंबर में। 11 नंबर में हमसे पूछा गया है कि क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं, विशेष को हटा, मंत्री को हटा सकते हैं, ये पूछा गया है। विशेष मंत्री को हटा सकते हैं या नहीं, कौन, राष्ट्रपति। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि केवल जब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं तभी जो है राष्ट्रपति किसी जो विशेष मंत्री को हटा सकते हैं, ये आप सबको ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी टाइप से आप सबको जो कि एसएससी में पूछा जाएगा, इसी टाइप से आप सबको बिहार एसएससी जो इंटर लेवल पे है क्वेश्चन और आंसर इसी भी टाइप का इतना लंबा लंबा ही आएगा, आप सबको ध्यान रखना होगा। थोड़ा भी क्वेश्चन मेरा छोटा छोटा है, लेकिन इससे भी बड़ा बड़ा आप लोगों को क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें घुमा घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं 12 नंबर में। 12 नंबर में हमसे पूछा गया जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूछा गया है। जब भी उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो, ठीक है, क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो जाएगा कि राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए, तभी जो है उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर सकता है, ये आप सबको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर में हमसे पूछा गया कि वित्त के संदर्भ में जो कि संविधान में ने बंटवारा किस पर छोड़ा था, ये पूछा गया कि वित्त के संबंध में, ठीक है, संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग पर। वित्त के संदर्भ में भी पूछा गया है, तो इससे साफ आंसर भी पता चल जाता है कि वित्त आयोग के ऊपर छोड़ा गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं 14 नंबर में। 14 नंबर में हमसे पूछा गया है कि ग्राम सभा का सदस्य जो कि सामान्यतः कौन होता है, ये पूछा गया। ग्राम सभा के सदस्य मान्यतः कौन होता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता, ठीक है, मत दक्षता, ये आप सबको ध्यान रखना कि ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, सभी ग्रामों के समस्त मतदाता। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर में पूछा गया है पंचतंत्र के लेखक कौन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए कि पंचतंत्र पंचतंत्र के लेखक कौन है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा है। कौन है, विष्णु शर्मा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके लिए, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा जो है 15 क्वेश्चन में आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दिया, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट जीके जीएस है। आप सब 2025 में, 25 में या फिर 26 में, ठीक है, अगर आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, तो आपका ये जीके जीएस, ठीक है, जो जीके जीएस मैं कराया हूँ, जीके जीएस, वो आप सबको 100% मैं बताता हूँ कि आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। ये मैं आप सबको 100% बता देता हूँ। तो जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो जीके जीएस आप यहाँ से, हमारे यहाँ से कर सकते हैं विदाउट, फ्री में। ठीक है, फ्री में, पैसा नहीं देना है, फ्री में आप यहाँ से क्लास कर सकते हैं। ठीक है, जो कि और किसी के पास जाएंगे तो आपको पैड जो कि क्लासेस मिलता है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हमारा यहीं तक। जो लोग नए होंगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्लास को लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सारे ग्रुप में, ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके। और कोई भी सवाल हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज क्लास में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।